एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सीओ स्योंगवू और उसके ग्रुप को वो कसिनो वाली जगहों पर लेकर जाता है और स, और स्योंगवू काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि सीओ आखिर इतना सारा अमाउंट जीते ही जा रहा है और वो नंबर्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। और स्योंगवू कहता है आखिर ये नंबर और कितने ऊपर जाने वाले हैं। और उसका साथी कहता है अभी इसके पास 10 और बारियां हैं, ये और भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है। और सिंगू हैरानी से कहता है मुझे तो यकीन ही नहीं होता, क्या स्लॉट मशीन में इतने ऊपर जाने ये नंबर अलाउ भी होते हैं। और उसका साथी कहता है अगर तुम इमीडिएटली इन्हें कैश में नहीं बदलवा लेते तो हाँ, ये बढ़ बढ़ कर इतना जा सकता है। और सिंगू हैरानी से कहता है लेकिन सही में ये तो काफ़ी ज़्यादा इंसेन है, और वो भी ये बात मानना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कि ये बंदा इतने सारे मिलियन वॉन्स जिन जिन मशीनों पे ये खेला उन सभी से जीत गया। एक भी बार इसकी किस्मत ख़राब नहीं रही। आखिर ये सब कैसे कर पा रहा है। और सीईओ अभी भी उन मशीन्स पर लगा ही हुआ होता है और अच्छे खासे पैसे बना रहा होता है। और वो वहाँ से कुछ वाउचर निकाल कर उन बंदों को देता है और कहता है चलो अब दूसरी लोकेशन पे जाने का टाइम आ गया है और ऐसे घूरना बंद करो और मुझे फॉलो करो, मुझे इन्हें कैश में भी बदलवाना है। और सीओ उन वाउचर को देखकर काफ़ी हैरान होता है और देखकर कहता है आखिर ये कितने होंगे। हे सीओ, मुझे लगता है कि तुमने शायद बहुत ज़्यादा ही यहाँ स्कोर कर लिया है। क्या हो अगर कोई पागल बंदा आकर हमें यहाँ मार डाले। और तभी वो कसिनो के मैनेजमेंट वाले बंदे सीईओ को रोकते हैं और कहते हैं रुकिए सर, क्या क्या हम आपकी तलाशी ले सकते हैं। बात यह है कि आज तक कोई भी बंदा हमारे यहाँ इतना ज़्यादा जैकपॉट नहीं जीता है, तो हमें इसमें कुछ गड़बड़ी लग रही है। सीईओ कहता है ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझ पर से कुछ भी नहीं मिलेगा। और इसके बाद वो बंदा सीईओ की पूरी जांच पड़ताल करता है, लेकिन उसे सीईओ से कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन सीईओ के हाथ में कुछ होता है जिसे देखकर वो बंदा कहता है सर ये क्या चीज़ है। और सीईओ बताता है ये बस एक सोवेनियर है जो मैंने अभी कुछ समय पहले ही ख़रीदा था। ये मुझे देखने में काफ़ी बढ़िया लगा था, इसलिए मैंने ये ख़रीद लिया था क्योंकि इसकी ये गोल्ड वाली शेड मुझे बढ़िया लग रही थी। और वो मैनेजमेंट वाला बंदा कहता है हाँ, ये तो कोई आम सोवेनियर ही है। और सीईओ मन में कहता है हा हा हा, देखने पर तो ये ऐसा ही लगता है, लेकिन ये नाइफ असल में गोल्डन एक्स रेलिक है जो कि अपनी ये फॉर्म बनाए हुआ है। और वो गोल्ड एक्स रेलिक कहता है आखिर मुझे इस एम्बेरसिंग फॉर्म में और कितनी देर रहना होगा, मास्टर प्लीज़ कुछ करिए। और सीईओ मन में कहता है एक रेलिक की अपनी फॉर्म को चेंज करना उसकी इम्पॉर्टेंट स्किल में से एक होता है, और गोल्ड एक्स रेलिक की ये एबिलिटी है कि वो अपने आसपास वेल्थ और वैल्यूएबल आइटम्स को डिटेक्ट कर सकता है। और इसी की वजह से मैं अभी तक इतने सारे जैकपॉट जीत रहा था, जिस भी मशीन पर मैं हाथ रखता था उससे मुझे पता लग जाता है कि कौन सी मशीन मुझे जीतने में मदद करेगी। और मैं ये भी जान पा रहा था कि कौन से कसिनो से मेरा ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और मैं इसी की मदद से अभी तक इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहा था। और इसके बाद वो मैनेजमेंट वाला बंदा कहता है मुझे माफ़ करना सर, लगता है आप बस बहुत ज़्यादा लकी हैं। और सिंगू ये सब देखकर कहता है सही में तुमसे तो इन्हें कुछ भी नहीं मिला, ये तो सही में काफ़ी गज़ब है। आखिर तुम्हारी ये सक्सेस का राज क्या है। और ये स्टाफ वाले भी अब इन मशीनों को चेक कर रहे हैं कि कहीं इनमें तो कोई गलती नहीं, मैंने ये ऐसा होता कभी भी नहीं देखा आज तक। और सीईओ ये सुनकर कहता है इसका तो यही मतलब है कि अब हमें दूसरे कैसीनो में जाना होगा और वहाँ अपना लक आजमाना होगा, और इतनी छोटी छोटी बातों पर इम्प्रेस होना बंद करो। इसके बाद चिंगू कहता है ओए सीईओ, बताओ ना मुझे तुम्हारा सीक्रेट क्या है। और इसके बाद सीईओ कैश काउंटर पे जाकर अपने वो वाउचर दे देता है और कहता है मुझे इसके बदले कैश दे दो। और वो लेडी वहाँ इतने सारे वाउचर देख के हैरान होती है और कहती है सर, आपको शायद पहले हमारे वीआईपी रूम में लेकर जाना होगा, हमें हमें थोड़ी सी देर दीजिए बस। और सीईओ कहता है नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे जल्दी से मेरा कैश दे दो। इसके बाद सीईओ और स्युंगू के वो दोस्त वगैरह कहीं पर खाना पीना कर रहे होते हैं, और स्युंगू इतना सारा पैसा देखकर कहता है
भाई साहब, मैंने तो आज तक इतना सारा पैसा अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था। ये तो अगर हम कुछ भी ना करें तब भी हमें आराम से हमारी ज़िंदगी बिताने में मदद करेगा, और बिना कुछ करे हम बढ़िया जीवन काटेंगे अपना। और उसका दोस्त कहता है हम अमीर हो गए, हम सही में अमीर हो गए। और सीईओ फिर कहता है मुझे लगता है कि तुम लोगों को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ये पैसा तुम्हारा नहीं है। और सीईओ और सिंघू कहता है हाँ हम ये जानते हैं, लेकिन सही में ये तो बहुत सारा पैसा है। ये सीईओ, क्या तुम्हें सही में इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है? ये क्यों ना तुम बिना इसमें पार्टिसिपेट किए इतने सारे पैसे को लेकर घर चले जाओ। और सीईओ कहता है नहीं। और सिंघू फिर कहता है लेकिन यार इतना सारा पैसा, तुम इतने सारे पैसे से कुछ भी कर सकते हो, तुम अपनी लाइफ में जो चाहो वो इससे ले सकते हो, तो आखिर ये क्यों करना चाहते हो तुम? और सीईओ मन में कहता है क्योंकि मेरा गोल उस रैलिक को अक्वायर करना है जो इस ऑक्शन हाउस में मिलने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। और मैं सीईओ कॉन के अगेंस्ट कम्पीट भी करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मुझे और थोड़ा पैसा लगेगा। इसके बाद ये उनसे कहता है जल्दी ये खाना पीना ख़त्म करो, मुझे अभी एक और राउंड के लिए कैसीनो जाना है। और ये सुनकर सिंबू हैरान होता है क्या, और बार? और गोल्डन एक्सरेलिक कहती है और गोल्ड एक्सरेलिक कहता है मैं मनी को स्मेल कर सकता हूँ। मास्टर, आप मुझे मेरी ओरिजिनल फॉर्म में कब वापस लाएंगे? चलो कुछ भी हो, मुझे ये कैसीनो की स्मेल, ये डिस्पेयर की स्मेल बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। और सीईओ फिर कहता है ना, ये लुढ़कने लोटे वाला अंदाज बंद करो, जल्दी से मुझे बताओ कि मुझे अपना अगला जैकपॉट कौन सी मशीन से मिलेगा। और इसके बाद वो एक्सरेलिक ढूंढने लगता है कि कहाँ से उनका ज़्यादा मुनाफा होगा। तभी सीईओ की स्किल विंडो फिर से पॉपअप होती है और उस पर लिखा होता है कि वो उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर उसका रैलिक काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर पाएगा, और उसकी स्पाई स्किल भी बढ़ चुकी है अब। इसके बाद सीईओ कहता है भले ही कैसीनोज एक बढ़िया प्लेस हो मनी अर्न करने के, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम होती है। एक बैटलफील्ड की तरह दूसरा बंदा हमेशा यहाँ दुख ही पाता है। एक बंदा खुश हो सकता है, लेकिन उसके बदले दूसरे बंदे बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। और ऐसी जगहें जहाँ पर ह्यूमंस को दुख दर्द बहुत ज़्यादा होता है, ये जगहें रेलिक्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। और मुझे इन रेलिक्स को ऐसी अच्छी जगहों पर ले जाने का मन तो नहीं करता, लेकिन मेरे पास और कुछ उपाय भी नहीं है, मुझे पैसा चाहिए यहाँ से। और तभी एक बंदा वहाँ आता है और कहता है सीओ, आखिर तुम्हारे इस बैग में क्या है? आखिर ये इतना हिलडुल क्यों रहा है? और हमें दिखाया जाता है कि उसमें वो सिल्वर एक्स रेलिक होता है। और वो कहता है वो आ रहा है, वो बहुत जल्दी आ रहा है। और हमें बताया जाता है कि गोल्डन एक्स रैलिक में ये एबिलिटी है कि वो वेल्थ कहाँ है उसके बारे में पता लगा सकता है, जबकि सिल्वर एक्स रैलिक के पास ये एबिलिटी है कि वो ये बता सकता है कि उसके ओनर के आसपास कोई एनिमी है जो कि उनके लिए एक थ्रेट बन सकता है। और सीईओ उसके ऐसे बिहेवियर को देखकर कहता है आखिर ये ऐसी क्यों रिएक्ट कर रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कुछ बंदे आपस में कुछ पैसों के लिए लड़ रहे होते हैं, और उनके वो कसिनो वाले कॉइन्स भी वहाँ गिर जाते हैं, और उनकी ये लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है। तभी सिंगवू के पीछे एक वेटर जैसा बंदा आता है जो उसे मारने के लिए आ रहा होता है, लेकिन उसका असली निशाना सिंगवू नहीं बल्कि सीईओ था। और जैसे ही वो सीईओ के पास आता है पर अटैक करने, तभी सीईओ उसे काउंटर अटैक करके गिरा देता है और कहता है इसके क्लोथ्स को देखकर तो लगता है कि ये कैसीनो का कोई डीलर ही है। क्या तुम पागल हो रहे हो? तुम अपने गेस्ट को ऐसे अटैक क्यों कर रहे हो? सीईओ मन में कहता है इस टाइम यहाँ कोई टॉम तो अपीयर नहीं हो रहा, तो आखिर ये सब क्या हो रहा है? और तभी उसकी नज़र पड़ती है एक लेडी पर जो कि वहाँ आ रही होती है, और उसे देखकर सिंघू और उसके दोस्त पागल से हो जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। और सीईओ उसे देखकर काफ़ी चक्का बक्का हो जाता है और वो कहता है हे जल्दी अपना सामान समेटो, हम यहाँ से जल्दी निकल रहे हैं। और वो मन में कहता है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इस लेडी से यहाँ पर इस जगह पर मिलूँगा,
अब मुझे समझ आया कि आखिर ये सब लोग ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। हमें इसको अवॉइड करना होगा, हमें इस लेडी से दूर जाना होगा। और हमें बताया जाता है कि वो लेडी इरेने हिल्टन होती है और वो हिल्टन बैंक फैमिली की यंगेस्ट डॉटर होती है। हिल्टन बैंक फैमिली काफ़ी वेल्दी फैमिली है, लेकिन ये वही अलग बात नहीं, उसमें कुछ और बात भी है। और सीओ बताता है कि गॉड टियर रैलिक्स बाकी सभी रैलिक्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं और उनका यूज़र बाकी सभी रैलिक्स को विथस्टैंड कर सकता है। और उन्हीं में से एक थी आयरने हिल्टन, जो कि गॉड ऑफ फेलियर थी और उसके आसपास आने वाला हर बंदा मिस फॉर्चून का शिकार होता था। और इसी की वजह से सीओ भी वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन हिल्टन उसके पीछे आ रही होती है उसे रोकने के लिए। लेकिन सीओ उसे इग्नोर करके भाग रहा होता है। लेकिन तभी हिल्टन उसके पास आ जाती है और उसे रोक कर कहती है, हे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज़ मेरी बात सुनो।